गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अंजलि आप लोगों के लिए लाई हूँ राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होते हैं, जितने भी अनुच्छेद होते हैं, उनकी पूरी सीरीज़। तो मैंने इसके 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ये इसकी 4th वीडियो है जिसमें मैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से शुरू करूँगी। इसमें पहला आर्टिकल है 72। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमा याचिका, वो क्षमा किसको कर सकता है इसके बारे में बताता है। इसमें पहला आता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है सज़ा को कम करना या उसकी प्रकृति को बदलना। हमें जो भी सज़ा दी गई है उसमें कुछ चेंजेस लाना, ये राष्ट्रपति के अंदर आता है, वो लघुकरण में आता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है तो राष्ट्रपति उसे चेंज करके मृत्युदंड ना दे करके उसे आजीवन कारावास की सज़ा दे सकते हैं। सेकंड है परिहार, जिसमें किसी की सज़ा, किसी की समय की अवधि को कम कर दिया जा सकता है। किसी को भी कोई चीज़ की सज़ा दी गई है तो उसकी अवधि को आप कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है विराम। विराम में आता है कि किसी कोई स्त्री गर्भवती है, कोई व्यक्ति अपाहिज है, उसकी सज़ा को आप कम कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के अधिकार में है। और जो चौथा है वह है प्रविलंबन। प्रविलंबन में किसी व्यक्ति की सज़ा को कुछ अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के अधिकार में है। तो क्षमा याचिका में 4 नियम थे: लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। नेक्स्ट है आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्यतम न्यायाधीश की और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये आर्टिकल 124 में बताया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 217, अनुच्छेद 217। इसमें राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये अनुच्छेद 217 में लिखा गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति रखते हैं। जैसे कोई भी निर्णय लेने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। वो उस चीज़ को मानेंगे इसके लिए वो बाध्य नहीं है, लेकिन हाँ, वो उनसे कोई भी परामर्श ले सकते हैं। ये आर्टिकल 143 में दिया गया है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, जो कि आर्टिकल 267 में है। आर्टिकल 267 में राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से पैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। जैसे जब भी पैसे, मान लीजिए अगर कोई भी बजट पास हुआ हो, उसमें अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो आकस्मिक निधि से पैसे निकाल सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280। इसमें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। ये 280 आर्टिकल में लिखा गया है। वित्त आयोग जो होता है वो धन के आवंटन पर फार्मूला बनाता है। उसके क्या आधार होने चाहिए, उसका क्या अनुपात होना चाहिए, ये राष्ट्रपति को बताते हैं। और राष्ट्रपति धन के आवंटन को सदनों के दोनों सदस्यों के सामने रखते हैं। ये वित्त आयोग का कार्य होता है। 280 में वित्त आयोग का गठन
है और ये वित्त आयोग के कार्य थे। उसके बाद आता है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ, जो कि अनुच्छेद 53 में है। आर्टिकल 53 हमें बताता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा युद्ध की घोषणा होती है। जितने भी सभी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये आर्टिकल 53 में है। उसके बाद आता है आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ये आर्टिकल 352 में है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 तरह के आपातकाल की घोषणा होती है। बाह्य आक्रमण, किसी बाहरी देश से अगर युद्ध हो रहा है उसमें राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा है यदि भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए तो भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और तीसरा है सशक्त विद्रोह, इसमें भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये 352 में है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 356। इसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 356 में है। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये 356 में है। हमारा लास्ट है अनुच्छेद 360। इसमें वित्तीय आपात की बात की गई है, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। उसकी कभी ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है। तो ये थे जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद होते हैं, ये उनके पूरे आर्टिकल थे जिसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड आते हैं आर्टिकल, जिसमें उनके बारे में लिखा गया है हमारे संविधान में। ये मेरी लास्ट वीडियो थी राष्ट्रपति को लेकर। अगर कोई अनुच्छेद छूटा होगा तो मैं उसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको फिर से करवा दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।